हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक सी का प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें एक फंक्शन कॉल हो रहा है जिसका नाम है जंबल। और इस जंबल नाम के फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो इसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दी हुई है मेन के ऊपर। और इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेन के अंदर जब फंक्शन कॉल हुआ जंबल नाम का फंक्शन, तो इसके अंदर जो ये 2 पैरामीटर्स हैं y और x, इनको एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। और जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है उसमें जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं फंक्शंस में। तो हम देखते हैं कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा। जब कंट्रोल इस लाइन पर होगा तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5, ये डिक्लेयर किया गया है और इनिशियलाइज भी किया हुआ है। जब सेकेंड लाइन पर कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर जंबल नाम का फंक्शन है जिसमें y, x, y की वैल्यू यहाँ पर 5 है और x की वैल्यू 2। ये इस फंक्शन जब कॉल हुआ ये फंक्शन तो ये वैल्यू पास होगी इसकी डेफिनेशन में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको सभी को पता है कि जब किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप, उसकी लाइफ उसी फंक्शन के अंदर होती है। यहाँ पर x नाम का और y नाम का वेरिएबल मेन के अंदर भी डिक्लेयर किया गया है और इस जंबल नाम के डेफिनेशन में भी x और y नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। तो कंपाइलर इन दोनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा भले ही दोनों के एक ही नाम हो। ठीक है। अब यहाँ पर जब मेन फंक्शन के अंदर सेकेंड लाइन में जंबल नाम के फंक्शन को कॉल किया गया तो y की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर x की वैल्यू 2, तो 5 और 2 जंबल में ये दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जब कॉल होगा तो ये कॉपी होगी यहाँ ऊपर डेफिनेशन में। तो x में वैल्यू आ गई 5 और y में वैल्यू आ गई 2, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 है। इस तरह से जब इस स्टेटमेंट पर आएंगे तो 2 इंटू 5 यानी 10 प्लस y 2, 2 इंटू 5 प्लस 2, 12 हो गई x की वैल्यू। और ये रिटर्न x, ये कहाँ होके रिटर्न होके आएगी वैल्यू, इसी के लिए एग्जीक्यूशन हो रहा था। तो 12 वैल्यू आएगी इस y की, यानी इस y में कौन क्या वैल्यू आ गई 12। अब इस फंक्शन के अंदर x की जो वैल्यू, अब जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन पर तो इसमें फिर जंबल नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और इसमें y और x पास हो रहे हैं। तो यहां पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो यहां पर पास होके आई थी वैल्यू यानी 12, और x की वैल्यू यही 2 कंसीडर होगी, x की वैल्यू 2 कंसीडर होगी। तो अब यहां पर क्या पास होगा 12 और 2। जब ऊपर इस डेफिनेशन में आएंगे तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 2। फिर जब इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू 12, 12 इंटू 2 24 प्लस y की वैल्यू 2 26, x की वैल्यू 26, रिटर्न x। अब यहाँ पर थर्ड लाइन में जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसमें वैल्यू आ जाएगी 26। तो अभी तक x की वैल्यू 26 और y की वैल्यू 12 थी। अब क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर मेन में, प्रिंटफ x, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पर 26। ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट यही है ये जानना कि दोनों ही x और y अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों फंक्शंस में अलग अलग डिक्लेरेशन है। तो सेम नेम है लेकिन कंपाइलर इसको डिफरेंट ट्रीट करता है और इसी के अकॉर्डिंग इसका स्कोप और इसकी लाइफ टाइम होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।